Good morning, students. Today we are going to discuss a important topic in the subject of physical education, that is components of physical fitness. आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि फिजिकल फिटनेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यानी कि फिजिकल फिटनेस किन किन कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है और उन कंपोनेंट्स की यानी कि उनको एबिलिटीज़ भी कहते हैं, हम उनको ट्रेनिंग के द्वारा इम्प्रूव करके ओवरऑल फिजिकल फिटनेस डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमारी परफॉर्मेंस जो है कंसर्न सब्जेक्ट में इम्प्रूव हो सकती है। सो हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। चैप्टर को या इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले हमें ये बताना ज़रूरी है कि फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ताकि आपको ये याद रहे। इनमें कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस में फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, ये पिलर हैं फिजिकल फिटनेस के, यानी कि ये कंपोनेंट्स, इन्हीं के ऊपर सारी फिजिकल फिटनेस स्पोर्ट्समैन की डिपेंड करती है। और अलग अलग स्पेसिफिक ट्रेनिंग से, स्पेसिफिक ट्रेनिंग मीन्स इन कंपोनेंट्स की ट्रेनिंग से हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट और टू ओवरकम एनी रेजिस्टेंस, जो किसी भी रेजिस्टेंस, अवरोध को के अगेंस्ट काम करना या उसको ओवरकम करना, अपने कंट्रोल में करने की जो एबिलिटी है, दैट इज स्ट्रेंथ। परफॉर्मिंग एनी एवरीडे every sports movement even in daily life activity other than sports require more or less strength। हर एक्टिविटी जो स्पोर्ट्स मूवमेंट है, चाहे कोई भी डेली लाइफ एक्टिविटी है, उसको परफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। जैसे वेट लिफ्टिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, स्विमिंग, इन सब में हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस है। वेट लिफ्टिंग में वेट रेजिस्टेंस है, थ्रोइंग में भी जो ऑब्जेक्ट जिसको हम थ्रो करना चाहते हैं वो रेजिस्टेंस है, जंपिंग में हमारा ऑन बॉडी वेट है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट हमें सीजी को ऊपर लेके जाना पड़ता है, तो हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। स्विमिंग में वाटर का रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, ये सारी चीज़ें रेजिस्टेंस है जिसके अगेंस्ट हमें स्ट्रेंथ का यूज़ करना पड़ता है और एक्टिविटी या मूवमेंट को परफॉर्म करना है। देन नेक्स्ट है स्पीड। एबिलिटी टू डू मैक्सिमम नंबर ऑफ मूवमेंट इन मिनिमम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करना, फिजिकल मूवमेंट करना कम से कम समय में, दैट इज स्पीड। दिस एबिलिटी इज स्पीड। मीन्स हम ज़रूरी नहीं है, मैकेनिकल स्पीड में क्या होता है, टाइम और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन स्पोर्ट्स में क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकता और डिस्टेंस भी कवर नहीं होता, लेकिन मूवमेंट होते हैं, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। सो दिस इज स्पीड। वेयर नंबर ऑफ साइक्लिक, एसाइक्लिक और कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स आर परफॉर्म रिलेशन विद टाइम एंड डायरेक्टली कंसर्न्ड विद परफॉर्मेंस। नंबर ऑफ साइक्लिक मूवमेंट, एसाइक्लिक मूवमेंट और इन दोनों का कॉम्बिनेशन के मूवमेंट परफॉर्म करने हैं टाइम के रिलेशन में, जो कि हमारी या किसी भी स्पोर्ट्समैन की उस स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। दिस इज स्पीड। जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, सारी एक्टिविटी जो यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, सब एक्टिविटी में स्पीड चाहिए। देन इंडोरेंस। एबिलिटी टू डू फिजिकल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन अंडर द कंडीशन ऑफ फैटीग। थकान की अवस्था में भी जब हम किसी भी फिजिकल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लंबे टाइम तक कंटिन्यू रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं, तो वो एबिलिटी क्या है, एंडोरेंस है। यानी कि इसका सीधा सीधा संबंध लंबे टाइम से है। थकने के बाद भी हम अगर उस एक्टिविटी को जारी रखते हैं तो दैट इज एंडोरेंस। Endurance sports are those that primarily depend on the aerobic system to provide energy for the performance of activity। यानी कि इसका सीधा संबंध जो फिजियोलॉजी के हिसाब से एरोबिक सिस्टम से है, यानी कि जब हमारी बॉडी
अपने एनर्जी रिजर्व को ख़त्म करके एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी को रिलीज करती है मसल्स को काम करने के लिए। उस एनर्जी के सिस्टम इस इंडोरेंस जब एक्टिविटी इंडोरेंस काइंड की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो एरोबिक सिस्टम हमारा काम करता है, जैसे रोइंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग है, क्रॉस कंट्री है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे के सारे इंडोरेंस के एग्जाम्पल है। फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और डेफिनेशन में कई बार मसल्स लिख देते हैं, बोन लिख देते हैं, पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ज्वाइंट। इट इज़ द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट किस रेंज तक मूव कर सकता है, एंगुलर मोमेंट, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। एबिलिटी ऑफ ए ज्वाइंट और सीरीज ऑफ ज्वाइंट्स टू मूव थ्रू एन अनरिस्ट्रिक्टेड पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन। कोई भी मोशन की रेंज है वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो, पेन फ्री हो, उस मोशन जो रेंज है उस तक जो ज्वाइंट मूव कर सकता है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। द रेंज ऑफ मोशन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू दैट सराउंड द ज्वाइंट। किसी भी ज्वाइंट के चारों ओर, पर्टिकुलर ज्वाइंट के चारों ओर जो सॉफ्ट टिश्यू है और उनकी मोबिलिटी पे उस जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड कर सकती है, किस रेंज तक वो एक्सटेंड हो सकते हैं मसल्स। तो जिम्नास्टिक्स है, डाइविंग स्विमिंग का एक इवेंट है, फिगर स्केटिंग है, रेसलिंग एट्सेट्रा, ये सारी एक्टिविटी हैं और भी हैं, उनमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। देन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ कई तरह की होती है, लेकिन हम जनरली यहाँ पर इसको कॉमन फैक्टर में कॉमन तरीके से डिस्कस करेंगे। कहता है कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्या करती हैं, विच स्टेबलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड पैटर्न ऑफ मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल मीन्स जब नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों के कोऑर्डिनेशन में, नर्वस सिस्टम क्या करता है, ऑर्डर करता है मसल्स को और मसल्स रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, हार्मोनियस रिलेशन है, एक दूसरे के बीच कभी भी एक दूसरे के बीच टकराव नहीं होता, उसको वो किस पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है। मींस मूवमेंट हमें जब प्रैक्टिस के कारण इनका जो नर्वस सिस्टम है और मस्कुलर सिस्टम है, इनका कोऑर्डिनेशन इतना फाइन हो जाता है कि छोटे से छोटे मूवमेंट और कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट हमारे जनरलाइज्ड हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ही हम उस सिचुएशन में परफॉर्म कर देते हैं, यानी कि याद हो जाते हैं नर्वस सिस्टम को। So this is the coordinative ability. These help the sports person to perform group of movement with perfection. Group of movement perfection के साथ परफॉर्म करने में coordinative ability हेल्प करती है स्पोर्ट्समैन की। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। इन फील्ड हॉकी, फॉरवर्ड इन शूटिंग सर्कल हिट द बॉल अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस। फॉरवर्ड क्या करता है, हॉकी गेम के अंदर, फील्ड हॉकी के अंदर शूटिंग सर्कल से बॉल को हिट करता है, किसके अकॉर्डिंग, उसके पास जितना टाइम अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग वो गोल करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ गोलकीपर क्या करता है, उस हिट के अकॉर्डिंग या उस फॉरवर्ड के मूवमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को, हाथों और पैरों को एडजस्ट करता है, सो दैट कि वो उसके मूवमेंट को रिएक्ट कर सके विद परफेक्शन। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन। इस तरह से आप वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, हर फील्ड में आपको इस तरह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इवन डेली लाइफ में हम एक्टिविटी करते हैं, उसमें भी गाड़ी चलाते हैं, हम ड्राइविंग करते हैं, इस तरह से। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। सो इसके अंदर एक चीज और, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, वी कैन नॉट कंपार्टमेंटलाइज दीज। किसी भी मूवमेंट में हम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते, यस ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी एबिलिटी एक साथ मिक्सर फॉर्म में, यू कैन से दैट, एक साथ ही किसी भी मूवमेंट में सारी एबिलिटीज काम करती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो क्लास की बात करें, ये 12th में भी काम आ सकता है, हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए तो 11th में भी, किसी भी चीज़ में, जनरल लाइफ में भी ये काम आ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग पेशेंसली। थैंक्स।